नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी से सीखो के आज के इस खास वीडियो में। और आज का वीडियो सच में बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आप उन लोगों में से है ना जिनका दिल बहुत बड़ा है, जो सामने किसी को परेशान देखकर तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। अगर कोई आपके सामने गिड़गिड़ा दे, हाथ जोड़ दे, अपना दुखड़ा सुना दे, तो आप ना नहीं कर पाते। चाहे वो पैसे मांगे, चाहे खाने का सामान मांगे, आप तुरंत उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल का वो समय आने वाला है जब आपकी यही अच्छाई, आपका यही नेक दिल आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि का पवित्र पर्व आने वाला है और इस पर्व के आते ही पूरे वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब माँ दुर्गा, आदिशक्ति, स्वयं धरती पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विचरण करती हैं। लेकिन इसी पवित्र समय में एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने किसी को भी दे दिया, चाहे वो आपका सबसे करीबी रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, चाहे वो कोई भिखारी हो जो आपके दरवाजे पर आए, अगर आपने ये चीज किसी को दे दी तो समझिए आपके घर से सुख शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस एक वस्तु के साथ आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। माँ लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ कर चली जाएंगी। सोचिए, अगर एक छोटी सी गलती से आपकी जिंदगी की खुशियां ही छिन जाए। बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं। बार बार अनहोनी होती है, परिवार में क्लेश रहता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, नौकरी में परेशानी आती है, बिजनेस में घाटा होता है। और वजह बस एक छोटी सी चीज जिसे उन्होंने किसी को दे दिया उस समय जब नहीं देना चाहिए था। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से ये बात कहते आए हैं, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे कोई तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ ले, चाहे कोई आंसू बहा दे, लेकिन नवरात्रि से पहले और नवरात्रि के दौरान अपने घर की एक खास चीज किसी को मत देना। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम पढ़ लिख कर समझदार बन गए हैं तो हमें लगता है कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मुसीबत आती है, जब घर में अशांति फैलती है, जब पैसा हाथ से निकलने लगता है, तब हमें याद आता है कि काश हमने उन बड़ों की बात मान ली होती। चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो समय है जब माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन अलग देवी की आराधना होती है, हर दिन की अलग ऊर्जा होती है। इन 9 दिनों में हर घर में माता की चौकी सजती है, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, हर तरफ भक्ति का माहौल होता है। वातावरण इतना शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है कि देवी शक्ति खुद उस ओर आकर्षित होती है। लेकिन बहुत कम लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा रखती हैं। ये साधारण दिखने वाली चीजें नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक रूप से बहुत पावरफुल हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन वस्तुओं पर साक्षात देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इनका सही तरीके से सम्मान किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ बढ़ सकता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, आंसू बहा दे, लेकिन नवरात्रि से पहले घर की एक विशेष चीज तुम्हें किसी को भी नहीं देनी है। अब सवाल यही उठता है, आखिर वो चीज कौन सी है? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है। संभावना है कि ये चीज आपके घर से बाहर जाने वाली है और समय रहते भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये चीज आपके हाथों ही बाहर जाए। आपकी माताजी के द्वारा जा सकती है, आपकी पत्नी के द्वारा जा सकती है, आपके बच्चों के द्वारा जा सकती है, आपकी बहन के द्वारा जा सकती है। इसलिए अपने घर के एक एक इंसान को ये वीडियो दिखाइए, उन्हें समझाइए कि चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, नवरात्रि में या नवरात्रि से पहले ये चीज हमारे घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि गलती से भी अगर ये चीज घर से बाहर चली गई तो समझ लीजिए इस चीज के साथ आपके घर की बरकत भी चली जाएगी, तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी है वो भी चली जाएगी। और सच बताऊं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों के बारे में जानते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे नवरात्रि से पहले आपके घर से ये चीज मांग लें तो आपकी सारी खुशहाली उनके घर चली जाएगी।
इसलिए वे जानबूझकर आपके घर मांगने आते हैं। हो सकता है आपका कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई जान पहचान वाला हो जो आपको बर्बाद करना चाहता है, आपके घर को उजाड़ना चाहता है, आपको सड़क पर लाना चाहता है। इसलिए हर किसी की मदद करना भी सही नहीं होता और इस चीज को तो आपको बहुत संभाल कर रखना है। तो देर किस बात की, अब समय आ गया है उस चीज के बारे में बताने का जिसके बारे में आज तक शायद ही किसी ने आपको बताया होगा, जिस चीज को नवरात्रि से पहले भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान चाहे कोई आपके सामने कितना भी गिड़गिड़ाए, कितनी भी विनती करे, चाहे वो आपका सबसे करीबी दोस्त हो या रिश्तेदार, अपने घर का नमक किसी को न दें, न उधार दें, न मुफ्त में दें, बिल्कुल न दें। जी हाँ दोस्तों, सुनने में भले ही ये बहुत साधारण लगे, बहुत छोटी चीज लगे, लेकिन नमक का संबंध केवल खाने के स्वाद से नहीं है। नमक का संबंध घर की ऊर्जा से है। नमक का संबंध घर की समृद्धि से है। नमक का संबंध माँ लक्ष्मी के आगमन से है। जिस नमक की कीमत बहुत साधारण है, जिसे हम चुटकी भर इस्तेमाल करते हैं, जिसे आपने आज तक हल्के में लिया है, उसे अब साधारण मत समझिए। भारतीय परंपराओं, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत विशेष स्थान दिया गया है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग नवरात्रि के दिनों में नमक को लेकर कुछ खास नियमों का पालन करते थे। अब सवाल उठता है, आखिर नमक इतना खास क्यों है? क्यों ये साधारण सी चीज इतनी शक्तिशाली मानी जाती है? दोस्तों, नमक को शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही नमक का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में किया जाता रहा है। आपने देखा होगा, जब किसी नए मकान का वास्तु करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो नमक की थैली जरूर रखते हैं। क्यों? ताकि जो भी नकारात्मकता हो वह पूरी तरह से उस नमक में समाहित हो जाए और वातावरण शुद्ध हो जाए। कई धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि नमक में नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींच लेने की क्षमता होती है। यह एक स्पंज की तरह काम करता है, जितनी नकारात्मकता होती है उसे सोख लेता है। अब जरा सोचिए, नवरात्रि का समय देवी शक्ति का समय है। माता रानी अपने भक्तों के घर आती हैं। माता रानी ऐसे घर में आएंगी जहां नकारात्मक ऊर्जा है, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, अशांति है, दुख है। या फिर ऐसे घर में आएंगी जहां सकारात्मक ऊर्जा है, पवित्रता है, साफ सफाई है, हंसी खुशी का माहौल है। यह बात आप खुद समझ सकते हैं। तो जिस घर में नमक को सम्मान मिलता है, जिस घर में नमक सही तरीके से रखा जाता है, उस घर की नकारात्मकता को नमक सोख लेता है। वहां केवल सकारात्मक ऊर्जा बचती है। और जब घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है तो माता रानी वहां आने में देर नहीं लगाती। यही कारण है कि नवरात्रि के समय नमक का महत्व बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो घर में मौजूद नकारात्मक तरंगों को खत्म करने की क्षमता रखती है। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान कोई अगर घर पर नमक मांगने आ जाए तो उसे घर का नमक उधार न दे। और सिर्फ नमक ही नहीं, ऐसी कोई भी चीज जिसमें आपके घर का थोड़ा सा भी नमक पड़ा हो, वह भी किसी को न दे। मतलब, मान लीजिए आपने अपने घर में कोई सब्जी बनाई, उसमें आपने अपने घर का नमक डाला। अब आप उस सब्जी को या खाने की डिश को पड़ोसी को दे रहे हैं। तो नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान ऐसा मत करें। नवरात्रि के बाद जो चाहे दे सकते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में नहीं, क्योंकि अभी खेल ऊर्जा का है। अभी हमें नकारात्मकता को दूर करना है, सकारात्मकता लानी है। अभी घर में बरकत और सुख शांति लानी है। यह बात आप गांठ बांध लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा, नमक कभी हाथ से हाथ में नहीं देना चाहिए, हमेशा किसी बर्तन में रखकर देना चाहिए। यह बात आपने खुद महसूस की होगी। आपके घर में भी नमक की छोटी छोटी डिब्बियां होंगी। कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं
तो नमक अलग से दिया जाता है, हाथ में नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि हाथ में देने से घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मान्यता है कि नमक के साथ हमारे घर की आर्थिक ऊर्जा यानी पैसों की ऊर्जा जुड़ी होती है। अगर नवरात्रि से पहले नमक घर से बाहर चला जाए तो पूरे साल धन टिकने में समस्या आती है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, खर्च बहुत ज्यादा होते हैं, आर्थिक संतुलन बिगड़ता रहता है, अचानक से पैसा खत्म हो जाता है, किस्तें सिर पर रहती हैं, कर्ज बढ़ता जाता है, अस्पतालों के बिल बनते रहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं का शिकार हैं और उन्हें पता भी नहीं कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो आज से ही अपने घर के नमक को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। अपने घर के नमक पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। उसे एक साफ कटोरी में भर कर रखिए। आप खुद महसूस करेंगे कि घर में अच्छा होने लगा है। दोस्तों, कई परिवार इसी वजह से नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर में नया नमक लाकर रखते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन, घट स्थापना के दिन, बाजार से नया नमक लाइए। उसे माता के चरणों में रखिए। उसे देवी के सामने रखकर प्रार्थना कीजिए। माना जाता है कि इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नमक का संबंध केवल माँ लक्ष्मी से नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध राहु और केतु ग्रहों से भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार नमक में नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि कई उपायों में नमक का इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। सब चीजें फायदा नहीं देती। हमारी कुछ गलतियां हमारा नुकसान भी करवा देती हैं। तो उन गलतियों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, नमक को कभी भी लोहे के बर्तन में ना रखें। ये बात हमेशा याद रखिए। कई बार हमें कोई चीज आकर्षक लगती है, सुंदर लगती है, तो चाहे वो लोहे की बनी हो, हम ध्यान नहीं रखते और घर ले आते हैं, उसमें नमक भर देते हैं और फिर जीवन में धीरे धीरे मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। हमेशा नमक को कांच के बर्तन में रखें। अगर कांच नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में रखें। पीतल के बर्तन में भी रख सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन में कभी ना रखें। और हमेशा ढक कर रखें, साफ सुथरा रखें। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी, नमक को कभी भी गंदे हाथों से ना छुएं। नमक को जितने सम्मान के साथ रखेंगे, उतनी घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगर आप गंदे हाथों से नमक छुएंगे तो वह गंदगी, वह नकारात्मकता, वह ऊर्जा भी नमक में समा जाएगी और फिर वही नमक आप खाने में इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, उसका आपके शरीर और आपके घर पर क्या असर होगा। इसलिए नमक को हमेशा साफ हाथों से छुएं, उसे सम्मान दें। अब दोस्तों, मैं आपको 4 ऐसे शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं जो नमक से जुड़े हुए हैं। ये उपाय बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो के अंत में ये उपाय बताने का उद्देश्य यही है कि ये उपाय उन चुनिंदा किस्मत वाले लोगों को मिल सकें जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आपके हिस्से में जरूर कुछ बड़ा आने वाला है। जिनके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला था, वो तो वीडियो छोड़ चुके हैं। आप यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब आपकी किस्मत बुलंद है। तो ध्यान से सुनिए ये 4 उपाय। पहला उपाय, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए। नवरात्रि के दिनों में रोज सुबह या शाम घर की सफाई करने के बाद एक छोटे से कांच के कटोरे में सेंधा नमक लेकर उसे घर के किसी कोने में रख दीजिए। किसी ऐसे कोने में जहां ज्यादा आवाजाही ना हो। यह नमक धीरे धीरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। कुछ दिनों बाद जब यह नमक नम हो जाए या भारी लगने लगे तो उसे तुरंत बहते हुए पानी में बहा दीजिए और उसकी जगह नया नमक रख दीजिए। यह उपाय बहुत सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। इससे घर का वातावरण पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। दूसरा उपाय,
पोछे के पानी में नमक। नवरात्रि के दिनों में सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार घर में पोछा लगाते समय पानी में 1 चुटकी नमक मिला दीजिए। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। घर में शांति का माहौल बनने लगता है। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके घर के लड़ाई झगड़े पूरी तरह खत्म हो गए। वातावरण हल्का महसूस होने लगा। तीसरा उपाय, नजर उतारने के लिए। अगर आपको लगता है कि किसी को बार बार नजर लगती है, आपके बच्चों को बार बार नजर लगती है, या कोई आपसे जलता है, आपके दुश्मन है, तो यह उपाय जरूर करें। नवरात्रि में किसी भी दिन थोड़ा सा नमक हाथ में लीजिए। उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक 7 बार घुमाइए और फिर उस नमक को बहते हुए पानी में बहा दीजिए। पुराने समय में यह उपाय बहुत किया जाता था। माना जाता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। नजर का असर दूर हो जाता है। चौथा उपाय, धन के प्रवाह के लिए। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा घर में रुकता नहीं। बार बार कोई बिल बन जाता है, कोई शॉपिंग हो जाती है, अस्पतालों में पैसा भरना पड़ जाता है। तो यह उपाय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नवरात्रि के दिनों में जब भी शुक्रवार आए या जो भी अष्टमी आए, एक कांच के कटोरे में नमक भरिए। उसमें 4-5 लौंग डाल दीजिए और इसे घर के किसी शांत कोने में रख दीजिए। ऐसा कोना जहां ज्यादा आवाज ना आती हो, जहां शांति रहती हो। मान्यता है कि यह उपाय घर के धन के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने नवरात्रि के समय इन नियमों और उपायों का पालन किया, तब से उनके घर में काफी अच्छा वातावरण हो गया। जहां बार बार परेशानी आती थी, वहां अब शांति और खुशहाली है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। खासकर अपने घर का नमक किसी को न दीजिए। चाहे सामने वाला कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे कितनी भी विनती करे। नवरात्रि के बाद जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में बहुत सावधान रहिए। याद रखिए, कई बार हमारी परंपराओं में छिपी हुई ये छोटी छोटी बातें ही जीवन में बड़े बदलाव का कारण बन जाती हैं। हो सकता है यह छोटी सी सावधानी आपके घर में भी सुख समृद्धि और धन के द्वार खोल दे। नमक जैसी साधारण चीज को सम्मान दीजिए, उसे सही जगह रखिए, उसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, ये उपाय जो बताए हैं, इन्हें जरूर कीजिए। ये उपाय बहुत कम लोग जानते हैं। आप जान गए हैं तो आपकी किस्मत अच्छी है। इनका लाभ उठाइए। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ये वीडियो जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और को भी इस जानकारी की जरूरत हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जिन्हें नवरात्रि का त्योहार पसंद है, जो माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, वे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जय माता दी। आपकी एक जय माता दी आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। माँ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राधे राधे। जय माता की। जय माता दी।